वैसे एक बात बताऊं, आप लोग कुछ समझे ना समझें, ये वाला टॉपिक सबसे अच्छा समझेंगे। इतने सवाल कर रहे हैं, इतने सवाल, हद हो गई। हाँ, क्योंकि पेपर में नहीं आया ना, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, इसको बर्डन नहीं समझ रहे टॉपिक को, इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि हाँ यार इस टॉपिक को चलो पढ़ो, और है भी इंटरेस्टिंग, नो डाउट। हाँ हाँ, अभी काम करने में इससे ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप सुनो भाई, शास के सवाल का जवाब मैंने दे दिया। शास, तुम्हें कुछ तशफ़ी और तसल्ली हुई? जल्दी बता दो मेरे भाई, अगर हो गई तो। शुक्रिया। फातिमा, अब आप बताएं, आपको स्टिल कंफ्यूजन है? आपका कोई सवाल है? आपने भी फिर कोई सवाल फेंका था मेरी तरफ, सवाल पे सवाल मारे जा रही हैं। अच्छा, अब सुनो बच्चों, देखो बस हमारे पास 2 से 3 मिनट है, मेरी अगली क्लास भी है, दूसरी क्लास है, यानी मुझे दूसरी क्लास में जाना है, तो ये सुन लो जुमला। मैं टीचर हमेशा समझाने के लिए इस तरह बताता है कि हमारे बैंक से उसके बैंक कम्युनिकेशन होगी, फिर यहाँ से चेक वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से पैसे यहाँ आएंगे। ये जो काम होगा, ये जो प्रोसेस होगा, इसे कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस, क्लियरेंस प्रोसेस। सही है? इसका मतलब है जब हम अपने बैंक में चेक जमा करवाएंगे तो हमारा बैंक चेक को क्या करवाएगा? क्लियर। जब तक चेक क्लियर नहीं होगा, बैंक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाएगा। तो हम तो अपने अकाउंट में चेक 50,000 का जमा करवा के, बैलेंस कह रहे हैं कितना हो गया? 1,50,000। बैंक कह रहा है नहीं मुन्नो, आपका बैलेंस है 1,00,000। तो बैंक गलत है? बैंक भी अपनी जगह करेक्ट है, और हम भी अपनी जगह करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमने वाकई में चेक जमा करवाया है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस है ना, सबूत है ना हमारे पास। तो फिर क्या करें सर? तो हम कहेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे ही क्लियरेंस का अमल मुकम्मल होगा, कस्टमर के अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, बैंक हमारे बैलेंस को इंक्रीज, एग्जैक्टली कहा नहीं, सबर का फल मीठा, बैंक हमारे अकाउंट को इंक्रीज कर देगा। तो हम अपनी बुक से लेस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये अपने पास काम किया है, हम अपने अकाउंट में चेक जमा करवा चुके हैं। तो हम कहते हैं बैंक बैलेंस को, बैंक फोन करने की जरूरत नहीं है, बस बैंक ने जो स्टेटमेंट भेजा है उस बैलेंस में हम अगर 50,000 ऐड कर दें तो हमारी और बैंक की बुक सेम हो जाएगी। नहीं समझ आई बात? दोनों सेम हो जाएंगे। यस, क्लियरेंस के बाद अकाउंट इंक्रीज करेगा बैंक। ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिया, सही है? यानी इसीलिए हमने इस पॉइंट को कहां लिखा है? आइटम्स शुड बी एड इन पासबुक बैलेंस। ओके, बस अब आखिरी बात सुनो, फिर ऑफ करते हैं। आखिरी बात ये कि ये सारा प्रोसेस बैंक आपस में एक दूसरे के साथ नहीं करते, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। बैंक आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, सुना आपने? बैंक आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। सर क्या बोल रहे हैं आप? बैंक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चेक के पैसे कैसे आएंगे? एक जुमला बोल रहा हूं, गौर से सुनना। आपको मकान किराए पे लेना है, किसी को अपना मकान किराए पर देना है। आपको मकान किराए पर लेना है, किसी को अपना मकान किराए पर। फरजान कह रहा है सर चेक बुक एंड बैंक अकाउंट विल हैव सेम अमाउंट और नॉट। अरे भाई, चेक बुक तो कोई बुक ही नहीं है, कैश बुक होती है। कैश बुक और बैंक अकाउंट की अमाउंट सेम होगी या नहीं? सेम नहीं होती, तभी तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं मेरा बेटा फरजान। इसीलिए तो हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम नहीं है। अच्छा जी, तहा नहीं, और मशहूद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमें अपना मकान किराए पर देना है, किसी ने मकान किराए पर लेना है, बीच में एक शख्स इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, ऐसे ही है। तो हम कहते हैं हम थर्ड पार्टी को नहीं जानते, हम ब्रोकर को जानते हैं।
कल को अगर उन्होंने कब्जा किया तो हम ब्रोकर को बोलेंगे तुम लेकर आए थे ये पार्टी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसको बोलेंगे ये किराया अदा नहीं कर रहा, ब्रोकर को पकड़ेंगे ना, एजेंट को पकड़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमसे कमीशन भी तो ले रहा है मकान किराए पे दिलवाने का। नहीं, सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, इसके लिए एक इदारा है, इदारे का नाम है निफ्ट, NIFT। भाई ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मिजाज है कि मैं बोलता हूं। निफ्ट, NIFT, निफ्ट एक इदारा है जो क्या करता है, जो बैंक्स के दरमियान उनके चेक्स की क्लियरेंस का प्रोसेस करवाता है। इस बैंक ने इससे इतने पैसे लेने हैं, तो इसी तरह HBL में किसी ने अपने अकाउंट में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक जमा करवाया होगा, तो इसने इससे लेने हैं 50, इसने इससे लेने हैं 30, आपस में दोनों को रिकंसाइल करके निफ्ट कहता है तुम इतने रुपए दे दो। यानी इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया बनता है कि इदारा जिसका नाम है निफ्ट। बस इतनी नॉलेज काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा नॉलेज ना लें वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, बस आज के लिए इतना काफी। इसके बाद आखिरी पॉइंट है एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए बढ़ाने थे। जी मशहूर, चेक क्लियरेंस में मदद करता है एक इदारा, जैसे एजेंट मदद करता है मकान किराए पे लेने और देने में, इसी तरह एक इदारा है निफ्ट, सही है, वो मदद करता है चेक की क्लियरेंस में, सही है। और चेक की क्लियरेंस में हमें 2 दिन लाजमी लगते हैं। कितने दिन? 2 दिन लाजमी लगते हैं, 2 दिन क्लियरेंस प्रोसेस में लगते हैं। तो हम अगर 31 दिसंबर को जमा करवाएंगे, बैंक हमारे अकाउंट में उस दिन पैसे ऐड नहीं करेगा। अगर बैंक हो अलग अलग तो बैंक अकाउंट में पैसे ऐड करेगा 2 दिन मुकम्मल होने पर, सही है। तो हम तो अपने बुक में ऐड कर चुके होंगे, बैंक ने ऐड नहीं किया होगा, इसलिए बैंक का बैलेंस अलग आएगा, हमारा बैलेंस अलग आएगा। तो दोनों की बुक के बैलेंस को एक जैसा बनाने के लिए हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में वो चेक के पैसे ऐड कर देंगे, ये सोचते हुए कि कस्टमर जापानी है, ये सोचते हुए कि कस्टमर जापानी है, और हाँ जापानी नहीं जापानी, हाँ, तो वो हमारे वो उसके अकाउंट से इंशाल्लाह पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा। ओके बच्चों, आखिरी बात, एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक। हमने अपने अकाउंट में 5,000 जमा करवाए, बैंक ने हमारे अकाउंट में 5,000 बढ़ाने के बजाय सिर्फ 500 ऐड किए। कितने ऐड नहीं किए? कितने ऐड नहीं किए? 4,500। तो बैंक हमारे अकाउंट में 4,500 रुपए ऐड करेगा। हम बैंक को इन्फॉर्म भी करेंगे, लेकिन बैंक ऐड करके स्टेटमेंट अब जो भेजेगा वो नए महीने में आएगा। हम फिलहाल अपने पास रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बैंक के बैलेंस में 4,500 रुपए ऐड कर देंगे। बैंक को इन्फॉर्म भी करेंगे क्योंकि ये मिस्टेक है, सही है। चलें जी, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने ये छोटा सा पार्ट मीटिंग का ये भी रिकॉर्ड कर लिया है, आप कहेंगे तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मंडे को मुलाकात हो रही है। मंडे को अकाउंटिंग का पेपर है, मंडे को अकाउंटिंग का पेपर है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट क्लास है इसलिए मैं फ़ौरन जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।